सुनो, चूहा जब दुनिया में आया तो वो किसका जासूस था? चूहा जब दुनिया में आया तो ये इब्लीस का जासूस था, और इब्लीस ने इसे कहा था कि जाओ लोगों के घर में जाके चेक करो कि लोग सफाई रखते हैं या नहीं। अगर तो वहां पर लोगों के घरों में सफाई नहीं है तो वहां पर अपने कदम जमा लो। यानी कि जो चूहा है जब लोगों घरों में आता है तो वो सबसे पहले लोगों को नोट करता है और उस घर को नोट करता है कि उस घर में कितनी सफाई है। अगर तो उस घर में सफाई नहीं होती तो वहां पर वो अपने कदमों को जमा लेता है और ब्रीड करना स्टार्ट कर देता है। इसी लिहाज से साइंसदान की तरफ चलते हैं कि उन्होंने जब सर्च किया चूहे पर तो उन्होंने ये सर्च किया कि चूहा जो होता है उसका जो जम्स वगैरह हैं वो पिग के बराबर होते हैं। अगर ये किसी थाल वगैरह में या किसी प्लेट में मुंह मार देता है तो वो बिल्कुल इस तरह है जैसे किसी पिग ने उस प्लेट में मुंह मार दिया। अब आ जाते हैं 1400 साल पीछे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उनसे सवाल किया कि चूहा जब अगर किसी थाली में मुंह मार दे तो क्या वो जो थाली है वो निजिस है? तो रसूल अल्लाह ने कहा हाँ बिल्कुल वो निजिस है। तो उस शख्स ने दोबारा सवाल किया तो हम उसको कैसे पाक कर सकते हैं? तो रसूल अल्लाह ने कहा कि 3 बार गीली मिट्टी से उस बर्तन को पाक किया जाए और फिर कलमा पढ़कर उसको अगेन से जो है ना वो वॉश कर लिया जाए और पाक कर दिया जाए। तो इस तरह जो है वो जो बर्तन की जो निजासत है वो सारी जो है वो पाक हो जाएगी। तो ये है कि आप लोगों को जैसे कि पता है कि रात का टाइम जब होता है तो गलियों से और कहाँ से चूहे निकल के लोगों के घरों की तरफ आते हैं। तो आप लोगों ने बताओ क्या करना है। आप लोग अगर कैबिन में बर्तन वगैरह वॉश करके रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उस कैबिन को भी साफ रखें, उसमें कॉकरोच वगैरह ना हो, क्योंकि कॉकरोच भी जो है ना वो अच्छे नहीं होते। लेकिन अगर किसी ने बास्केट वगैरह में जो है वो बर्तन धोकर रखते हैं बास्केट में, तो बास्केट ऐसी जगह पे रखें जहाँ चूहे की पहुंच ना हो सके, और दूसरा उस बास्केट के ऊपर कपड़ा ढक कर रखें।